हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुजी करियर पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th क्लास का त्रिकोणमिति, जो प्रश्नावली 8.3 से आधारित क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नावली 8.3 में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिया है और इस वाले वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8.3 का त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है, 8.3 का जो चौथा क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। क्या दे रखा है बाबू? तो tan A बराबर cot B, ये क्या है हमको दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमको कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan A बराबर cot B। बाबू हम एक आपको फार्मूला लिखवाए थे, उस फार्मूला अगर आपको याद होगा तो उसको थोड़ा दिमाग से समझिएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। एक और फार्मूला था cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। बाबू हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो tan A है, यानी tan A है, इसको हम या तो इसके अनुसार चेंज कर दे, या cot B है तो इसको हम या फिर हम इसके अनुसार चेंज कर दे। कहने का मेरा मतलब यह है, यहाँ दे रखा है tan A। बाबू अगर यहाँ tan A रहेगा तो थीटा की जगह यहाँ भी A होगा, यानी cot 90 माइनस A बराबर tan A होता है। तो सोचो इसका उल्टा भी, तो tan A बराबर क्या होगा? cot 90 माइनस A, यानी हम लिख सकते हैं tan A की जगह cot 90 माइनस A। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है, इस प्रश्नावली को बनाने से पहले पीछे जितने भी मैंने फार्मूला को बता रखा है उसको याद कर लीजिए, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दो बाबू, हमने tan A की जगह लिख दिया cot 90 माइनस A, और उधर पहले से दे रखा है cot B। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो बाबू इधर भी cot है, इधर भी cot है, तो cot से cot कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 90 माइनस A। उधर क्या बचा? B। बाबू इधर माइनस में A है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं A प्लस, पहले से उधर B प्लस में है तो B, और इधर क्या बचा? 90 डिग्री। तो बाबू यही तो हमको सिद्ध करके लाना था। देखो तो हमको क्या सिद्ध करना था? A प्लस B बराबर 90 डिग्री। इस तरह प्रश्नावली 8.3 का चौथा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसको नोट कर लीजिए, तब हम पाँचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पाँचवा सवाल है, यदि sec 4a बराबर cos sec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, इस सवाल में भी सेम टू सेम जिस तरह आपने तीसरा चौथा सवाल बनाया है उसी पर ये भी आधारित है। जो दे रखा है हम उसको पहले नीचे लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। तो बाबू एक फार्मूला है sec और cosec के साथ संबंध स्थापित करने वाला, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। तो सिमिलर थीटा का काम करेगा 4a, तो हम इसको लिख सकते हैं रिवर्स में, हम इस तरह cosec 90 माइनस 4a। अब कहेगा सर क्यों लिखे? क्योंकि फार्मूला होता है, क्या होता है? cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, यानी थीटा का काम वहाँ कर रहा है 4 है, तो यहाँ भी थीटा का काम करेगा 4 है, यानी इसको हम हटा कर यहाँ अगर हम sec 4a लिखेंगे तो सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4a, यानी sec 4a बराबर हम लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला है अपना, तो इसके जगह पर हम ये इसको लिख सकते हैं। इधर पहले से क्या है? cosec a माइनस 20। कोई दिक्कत? सिमिलर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे हम, तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, कोसेक से कोसेक कटेगा तो इधर क्या बचा? 90 माइनस 4a, उधर क्या बचेगा? a माइनस b। देखो इधर में -4 है, बराबर उधर जाएगा प्लस में, इधर -b है,
20 है, इधर आएगा तो प्लस में, उधर पहले से ए लिखा है, यह उधर गया तो क्या हो गया 4a। पहले से इधर 90 है प्लस में, माइनस से इधर आएगा 20 तो ये भी प्लस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5a, इधर हो जाएगा 110। तो a बराबर 5 गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो यानी 110/5 कटेगा तो a बराबर 22। ये हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जल्दी नोट कीजिए, बाकी बचे हुए सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा छठा सवाल है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन कोष्ठ में b+c/2 बराबर है cos a/2 को। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमको ये बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, ये ABC त्रिभुज के कोण हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम A को उधर विदा करते हैं, इधर क्या बचेगा B+C बराबर 180 - A। कोई दिक्कत, A इधर प्लस में था, उधर गया तो क्या हो गया माइनस में। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। कोई दिक्कत। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या बाबू? सिद्ध करना है कि साइन B+C/2 बराबर है किसके? तो cos A/2 को। यानी हमको सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS। चलिए सिद्ध करते हैं। हम RHS से हम LHS ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे RHS को हम सॉल्व करेंगे, यानी cos A/2 को। साइन और कोस में कौन सा संबंध स्थापित करता है? साइन 90 - थीटा, ये फार्मूला था एक। साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। एक दूसरा था कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। तो कोस ऐसे है, मान लीजिए यहाँ A/2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा यहाँ A/2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा A/2। कोई दिक्कत? यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, साइन 90 - A/2, क्योंकि फार्मूला होता है साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, और थीटा का काम कर रहा है A/2। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। साइन, अब अंदर लघुत्तम ले लेते हैं हम लोग। लघुत्तम लेंगे तो 2, इससे इस 2 से 90 में गुणा होगा तो 180 - A। हमने बाटा का घटाव कर दिया अंदर। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ लिखते हैं साइन, ये बता बाबू 180 - A किसके बराबर है? B+C के। B+C के, और बाटा में दे रखा है 2। यहाँ लिख देंगे कोष्ठ में समीकरण 1 से। ध्यान से देखो, हमने अभी जस्ट लिखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी A+B+C बराबर 180 डिग्री। हम A को हमने उधर विदा किया, इधर बचा B+C बराबर 180 - A, यानी 180 - A किसके बराबर है? B+C के। यानी इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी 180 - A की जगह हमने क्या लिख दिया? B+C। बाबू हमको यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। यानी हमारा LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ, यानी प्रूव्ड। इस तरह हमारा प्रश्नावली 8.3 का छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर इस प्रश्नावली को ख़त्म करते हैं। प्रश्नावली 8.3 का अंतिम क्वेश्चन है, जो 7वां क्वेश्चन है। साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। जब भी आपसे कहेगा त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी आपको जो मान दिया रहेगा उस दोनों के मान को चेंज कर देना है।
लिख रखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, बताओ 90 में से क्या घटाएंगे तो हमारा 67 आ जाएगा, तो 23 प्लस कॉस 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, तो 15। तो यहाँ एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा का काम कर रहा है 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा का काम कर रहा है 15 डिग्री। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को उन बच्चों के पास विदा कर दीजिएगा जिन बच्चों को त्रिकोणमिति बहुत ही कमज़ोर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।